Hello my dear friends and my dear students, you all are most welcome to my channel. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स का। ये दूसरा वाला एक्सरसाइज है जिसमें हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं इंटीजर्स में, जिसको कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने उसे पूरा डिटेल में चर्चा किया है। आप कृपया मेरा जो इंटीजर्स का जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो आप कृपया देखिए। उसको देखने से आपको काफ़ी डिटेल्ड और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इंटीजर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इंटीजर्स को तो उसके क्या रूल्स हैं। अगर दो इंटीजर हैं उसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है, जैसे इसमें है सी में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 21 को और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो ये दो बात हम ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें ए 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ लग जाएगा माइनस, क्योंकि दो में से एक में माइनस लगा हुआ है। अब उसके बाद है बी -1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ 225 से। यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, 225 1 जा 225। अब दो में से एक में नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। सी -21 इंटू -30, ब्रैकेट लगा देंगे दोनों में। इसमें दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें पॉजिटिव साइन रहेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 0 लग जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। डी नंबर, डी में है -316 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो इसमें भी दोनों में आपको नेगेटिव साइंस है। तो नेगेटिव साइंस है तो क्या करेंगे, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 316 हो जाएगा। 316 1 जा 316। किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही इंटीजर होता है, 0 को छोड़ करके। अब ई नंबर -15 है इंटू 0 है इंटू -18 है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स 3 हो गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स 2 से ज़्यादा हो और उसमें नेगेटिव साइंस ऑड नंबर्स में हो, जैसे कि आपको 6 इंटीजर है, 6 इंटीजर में 3 में नेगेटिव साइन है, तो आप पूरा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में नेगेटिव साइन है मतलब ऑड नंबर्स में है तो जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगेगा। यहाँ पे क्या है, आपको 3 इंटीजर्स हैं जिसमें कि एक 0 है। 0 से अगर किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो अगर हम -15 को -18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर आएगा आंसर, और अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पे उतना मेहनत नहीं करना है, सीधा 0 आंसर लिख देना है। अब एफ नंबर, एफ में है -12 इंटू -11 इंटू 10। इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स 3 है लेकिन इसमें नेगेटिव साइंस 2 हैं। तो ऐसे भी अगर हम करते हैं
तो नेगेटिव साइंस तो है तो प्लस हो जाता है। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए ज़्यादा इंटीजर्स ज़्यादा हैं और उसमें नेगेटिव साइंस ज़्यादा हैं, तो उसका एक रूल है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन नंबर में है, जैसे मान लिया कि 6 इंटीजर है और 6 का 6 नेगेटिव साइन वाला इंटीजर है, तो आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें प्लस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे इंटीजर 3 है लेकिन 2 में नेगेटिव साइन है, तो 2 में नेगेटिव साइन है मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें पॉजिटिव साइन होगा। तो पहले हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, और 132 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आएगा, और यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। नाइन इंटू -3 इंटू -6, यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं लेकिन 2 में नेगेटिव साइन है। तो इसका एक रूल क्या है कि अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होगा तो जो भी आंसर होगा उसमें प्लस साइन रहेगा। तो यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है। अगर आप ऐसे भी करते हैं, पेयर को अगर आप इसको जोड़ते हैं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो पहले ही प्लस है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो प्लस में आएगा। तो इसको हम करेंगे 9 इंटू -6 इंटू -3 हो जाएगा 18 प्लस 18। अब हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा 72, 7 9 1 जा 9 9 7 16, 162 आंसर आ रहा है आपका। तो आंसर आएगा 162। उसके बाद है -18 इंटू -5 इंटू -4। यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं और तीनों में नेगेटिव साइंस है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इसमें कितना है, ऑड नंबर्स में है। तो मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगेगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -18 इंटू 20। ऐसे भी माइनस माइनस प्लस होता है, अगर 2 इंटीजर भी है, अगर उसमें माइनस और माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ 20 हो गया। फिर 18 2 जा 36 होता है, 2 में से 1 में नेगेटिव है, नेगेटिव लग जाएगा। तो यहाँ -360 हो जाएगा आंसर, -360। तो यहाँ पे देखिए 3 है ऑड नंबर्स में, यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे जो आंसर आया है यहाँ इसमें नेगेटिव लगेगा। अब आई -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। इसमें आप देखिए यहाँ नंबर ऑफ इंटीजर्स तो 4 है लेकिन नेगेटिव साइंस वाले इंटीजर्स यहाँ 3 है, इसीलिए जो भी आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगेगा। -1 को -2 से हम करेंगे तो कितना होगा 2, -3 को अगर हम 4 से करेंगे तो कितना होगा -12, -12 इंटू 2 करेंगे तो -24, माइनस और प्लस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। यहाँ पे देखिए 3 नेगेटिव साइंस हैं, यहाँ आंसर जो आया है उसमें नेगेटिव साइन लगेगा, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है इसलिए। चलिए अब जे नंबर करते हैं।
जे में है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स 4 हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इसमें 4 हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हैं, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस साइन लगेगा। तो आप कहीं पे रफ में पूरा मल्टीप्लाई करके एक ही साथ डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, आप तोड़ तोड़ के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 6 3 जा 18 प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, अगर आप पेयर में भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 इंटू 2 36। चलिए जे सॉल्व हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेरीफाई करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन के आधार पे ये क्वेश्चंस है जो कि सेटिस्फाई करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन में, 18 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट में -3 है, फिर बिग ब्रैकेट इज इक्वल टू 18 इंटू 7 बिग ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर बिग ब्रैकेट में 18 इंटू -3 बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, LHS से पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ LHS में क्या है, 18 इंटू 7 प्लस इन ब्रैकेट -3, 18 इंटू, पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और बड़े वाले के पीछे जो सिंबल है उसको लगा देंगे, बड़े वाले के पीछे प्लस है तो प्लस साइन रहेगा, और या फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 7 - 3 4, ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए ये हो गया 18 इंटू 4 और 18 इंटू 4, 4 8 जा 32, 72, 4 1 जा 4, कैरी ओवर 3। ये हो गया LHS। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो इसमें पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 18 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, कैरी ओवर 5, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12, 126 प्लस यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 होगा, माइनस है यहाँ तो माइनस लग जाएगा, फिर इक्वल टू यहाँ पे एक बड़ा है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और बड़े के पीछे जो सिंबल है उसको हम लगा देंगे, या फिर हम प्लस माइनस माइनस और 126 माइनस 54 करेंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 72। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
सेटिस्फाई करता है ये प्रॉपर्टी, इसलिए ये प्रूव होगा ही। चलिए बी नंबर में -21 इंटू -4 प्लस -6 is equal to -21 इंटू -4 फिर -21 इंटू -6 बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। चलिए तो हम LHS से शुरू करते हैं। LHS में -21 इंटू बिग ब्रैकेट में -4 प्लस -6 है, बिग ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम उन दोनों को जोड़ करके उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो -21 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस -6 हो जाएगा -10। ये मेरे को पेन चेंज करना पड़ेगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो आंसर हो जाएगा 210, क्योंकि दो सेम साइन वाला इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें पॉजिटिव साइन लगेगा। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू, RHS में क्या है आपका -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू -6 ब्रैकेट क्लोज्ड। चलिए तो पहला वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -21 एंड -4 है, दोनों नेगेटिव साइन है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर होगा उसमें पॉजिटिव साइन रहेगा। तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, 21 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। प्लस अब उसके बाद इसमें भी आपको दोनों में माइनस साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस साइन रहेगा। तो 6 1 = 6, 6 2 = 12। अब हम 126 को 84 से हम ऐड कर देंगे। 6 4 10, 8 1 9, 2 11 और एक में कैरी ओवर एक ऐड हो जाएगा 210। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ LHS हम सॉल्व किए हैं तो 210 आया है और RHS भी हम सॉल्व किए हैं तो 210 आया है। तो ये प्रूव हो गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एनी इंटीजर A, कोई भी इंटीजर A मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, व्हाट इज -1 इंटू A इक्वल टू। तो -1 इंटू A इक्वल टू विल बी इक्वल टू -A। -A आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे A है, -A नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -A आएगा, मतलब वही माइनस में आंसर आएगा। तो 3 का -1 इंटू A इज इक्वल टू -A। चलिए अब 3 का 2 हम करते हैं।
इसमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22, 37 एंड सी में है 0। मतलब आप वो इंटीजर को ढूंढिए जिसको कि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में -22 आएगा, बी में 37 आएगा और सी में 0 आएगा। तो ए में अगर हम -1 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -22 आता है, मतलब ए का आंसर हो गया 22। बी में अगर हम -1 को हम -37 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर आएगा 37, मतलब बी का आंसर हो जाएगा -37। सी में अगर हम -1 से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा, इसीलिए सी का आंसर होगा 0। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन में है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। मतलब आपको स्टार्ट करना है -1 into 5 से और आपको मतलब ऐसा एक पैटर्न बनाना है जो कि यहाँ से शुरू होकर के आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। -1 into -1 इज इक्वल टू 1, मतलब ऐसा पैटर्न्स बनाना है प्रोडक्ट का, आपको इंटीजर्स के प्रोडक्ट का, जो कि आप यहाँ से शुरू होकर के आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इजी है। -1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -5। -1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -4। -1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -3। -1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2। -1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -1। -1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। अब उसके बाद आप 0 से भी आप घटते जाएंगे, तो -1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पहुंच गए, यहाँ पे आएगा 1। आपको यहाँ से शुरू होना था -1 into 5 से, और आपको -1 into -1 इज इक्वल टू 1 तक पहुँचना था। तो ये आपका पैटर्न तैयार हो गया। इस पैटर्न से आप -1 into 5 इज इक्वल टू -5 से शुरू होकर के -1 into -1 इज इक्वल टू 1 तक आप पहुँच सकते हैं। तो चलिए ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है, मेरा वीडियो समझ में आता है, तो कृपया इसको लाइक कीजिए। कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने सजेशंस को आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है।